like a Hellcat. Hello students, today we are going to start the 11th class next video lecture। और इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम जानने की कोशिश करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर नेक्स्ट डिस्कवरीज के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट से लोथर मियर अरेंजमेंट को। कि लोथर मियर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी क्या किया स्टूडेंट, अरेंजमेंट की हमारी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो लोथर मियर ने क्या किया था, वो क्या थे, एक ही वॉज ए जर्मन केमिस्ट, वे के जर्मन केमिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया 1869 के अंदर, इन 1869 ही पुट फॉरवर्ड concept according to his concept if we plot a graph between, अगर हम क्या करते हैं एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड दूसरा किसके बीच में, एटॉमिक वेट के बीच में, एटॉमिक वेट, देन वी गेट ए जिगजैग कर्व। अगर हम क्या करते हैं, लोथर मेयर ने क्या किया था स्टूडेंट, अपने कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्लियरली हमें बताया था कि अगर हम क्या करते हैं एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वॉल्यूम और बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से एक कर्व बनाते हैं तो हमें एक ग्राफ मिल जाता है। और उस ग्राफ की मदद से उन्होंने क्या बताया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस ग्राफ की मदद से उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं द मोस्ट स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली, यानी स्ट्रोंगली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली का मतलब क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारी मेटल क्या हैं, ये मेटल उसने बताया था कि कहां मिलेगी, एट द टॉप ऑफ द बार। ठीक है, यानी कि उभरे हुए जो पीक पार्ट थे, जो ग्राफ आप देख रहे हैं उस ग्राफ के पीक पार्ट्स पर ये मिलेंगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया था लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जो लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स क्या स्टूडेंट, उनसे कम, यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल जिसको हम बोलते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो कौन कौन से, जैसे बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे उन्होंने क्या किया था, ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन। यानी कि ये क्या मिलेगी, जो हमारा ग्राफ है उसके अंदर आप अगर पोजीशन देख पा रहे हैं स्टूडेंट, तो इसके अंदर हमारा जो क्या है, बैरियम है, मैग्नीशियम है, उसकी पोजीशन डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि नीचे घटते हुए क्रम में हमारे ग्राफ से दिखाई दे रही है। तो ये बताया लोथर मियर ने। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे कौन से होते हैं, दैट इज द हेलोजन्स। हेलोजन हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इटीसी। तो ये क्या है, ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। और ये क्या, इनकी पोजीशन कहां मिलेगी, असेंडिंग पोजीशन, यानी कि ये बढ़ते हुए ग्राफ में डिनोट किए जाते हैं। दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द लोथर मियर। यानी लोथर मियर ने क्या बताया कि अगर आप ग्राफ से देख पा रहे हैं तो इसमें उन्होंने बताया कि जो पीक बनेगी, यानी जो चोटी बन रही है ग्राफ के अंदर, जो उभरे हुए हिस्से हैं, वहां पर तो सारी क्या मिलेंगी, एल्कली मेटल मिलेंगी। जो ग्राफ में नीचे की तरफ हिस्सा आ रहा है, यानी जो पीक से चोटी से नीचे की तरफ का जो कर्व जा रही है, वो हमारी क्या बताएगी, एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में बताएगी। और उन्होंने बताया जो बढ़ता हुआ उभरता हुआ हिस्सा दिखाई देगा पीक की तरफ, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज द हेलोजेंस। वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेलोजेंस के बारे में हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा। तो ये बात हमारे किसने बताई थी, लोथर मियर ने। और उन्होंने बताया था कि
ये सारी प्रॉपर्टियां एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कैरी करेंगी। तो चलिए अब उन्होंने प्रपोज किया था वो भी देखते हैं। अब लोथरमेयर ने क्या किया था, ही प्रपोज्ड, यानी कि उन्होंने ही प्रपोज्ड दैट द, जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ही प्रपोज्ड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे किसकी, एलिमेंट्स की, वो क्या मानी थी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये किसने बताया था, लोथरमेयर ने अपने कॉन्सेप्ट में, यानी कि अपने ग्राफ से इस चीज को एक्सप्लेन किया था। उनके इस जो ग्राफ है उसकी ड्रॉबैक्स रही थी स्टूडेंट, क्योंकि ये ग्राफ है हमें एग्जैक्टली डाटा नहीं दे पा रहा था, एग्जैक्टली हमें मेटल्स की सिमिलरिटीज के बारे में, नॉन मेटल्स की सिमिलरिटीज के बारे में, हैलोजेंस की पोजीशन के बारे में, नोबल गैसेज है उनकी पोजीशन के बारे में, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, इट पुट लॉट्स ऑफ डिसिमिलर मेटल इनटू द सेम कैटेगरी एंड सम सिमिलर मेटल्स इनटू द डिफरेंट पोजीशंस। तो इसने कुछ मेटल्स को और कुछ डिसिमिलर मेटल्स को तो ग्रुप टुगेदर कर दिया, और जो सिमिलर मेटल थी उनको अलग अलग कर दिया। दैट्स व्हाई दिस लोथरमेयर ग्राफ वर रिजेक्टेड, ये ग्राफ था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसके बाद जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर सकते हैं, या जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा योगदान दिया था और जिनके बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को आज हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और इससे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का वो किया। तो चलिए आगे समझते हैं। लोथरमेयर के बाद बात करते हैं मेंडलीव, यानी कि हमारे साइंटिस्ट थे मेंडलीव, उन्होंने ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने क्या किया स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने इलेक्ट्रॉन्स के जो हमारे एलिमेंट्स है उनके अंदर एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन की थी और बहुत अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने बनाया था। तो क्या थे, डेमेट्री मेंडलीव थी, डेमेट्री was a Russian chemist who put forward the periodic table in 1869। ठीक है, डेमेट्री मेंडलीव थे स्टूडेंट, उन्होंने 1869 के अंदर क्या थी, पीरियोडिक टेबल थी वो प्रपोज की थी। और उन्होंने क्या किया था, ही प्रपोज्ड द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स, उन्होंने पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स को भी क्या किया था, एक प्रकार से एक्सप्लेन किया था। अब उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था he state that if we arrange the elements on the basis of increase
वेट। अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो अरेंज्ड एलिमेंट हैं तो उनका ऑर्डर, देन सिमिलर एलिमेंट्स आर grouped together and this repetition of similar properties after and is called periodic law। अब उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट, इस चीज को समझने की कोशिश करने हैं कि ही स्टेट दैट इफ वी अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक वेट, अगर हम उनको उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं, देन सिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। सिमिलर एलिमेंट है वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। दिस रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज है फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होती जा रही है, यानी सिमिलर एलिमेंट फिर से रिपीट होते चले जा रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या बताया था, डेमेट्री मेंडली ने इसी प्रॉपर्टी को बताया था पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उन्होंने क्या बताया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडली। ये याद रखना, ये मेंडली ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी है और ये मेंडली पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिसिटी लॉ ऑफ मेंडली बोला जाता है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं मेंडली ने कितना क्लासिफिकेशन किया था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स। 8 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर उन्होंने इसको क्या किया था, क्लासिफाइड कर दिया था, यानी 8 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर उन्होंने इसको क्लासिफाइड कर दिया था। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप्स। क्या बोला उन्होंने, इसको ग्रुप्स बोला। ठीक है, यानी 8 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया था, और ईच ग्रुप इज फर्दर classified into 2 sub groups known as that is A and B। A और B के अंदर उसने क्लासिफाइड कर दिया लेफ्ट साइड ऑफ ग्रुप is called A and right side is called group part sub part B। ठीक है, तो ये था। अब इसको एक जो हमारी पीरियोडिक टेबल है बाय द मेंडलीव, इसको आप सभी स्टूडेंट्स हैं अपनी फेयर नोटबुक में बनाएं, और हम इसी को नेक्स्ट वीडियो पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसको टेबल को अच्छे से बनाएं, तभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, किसको, हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को। तो इसकी प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।